स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में, वेयर यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। तो मेरा लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना हो तो वो हम एंगल कैसे निकालेंगे, उससे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है वो क्या आता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। यानी हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम अभी चल रहे हैं। हमने देखा था दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। बट बेटा आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो अब इसमें बेटा अगर अपन बात करें कि प्रोजेक्शन बेसिकली होता क्या है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन होता क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी रॉकेट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक हमने यहाँ से चंद्रयान भेजा, हमने नहीं भेजा मतलब इसरो ने भेजा था। तो हमने यहाँ से चंद्रयान भेजा, तो हमने चंद्रयान कहाँ भेजा था, चंद्रमा की तरफ, यानी चंद्रमा की दिशा में। हमें चंद्रयान को कहाँ पे लैंड करवाना था, चंद्रमा पे, ठीक है। तो हमने उसकी दिशा क्या सेट करी, चंद्रमा की तरफ, ठीक है। लेकिन उसे भेजने में हमने प्रोजेक्ट किसको किया, एक उसको यानी जो चंद्रयान हमारे पास था उसको हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक, किसकी तरफ किया, चंद्रमा की तरफ। अब जब हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें हैं। उसको प्रोजेक्ट करने में हमारा कुछ पैसा लगा होगा, कुछ नहीं मतलब बहुत सारा पैसा लगा होगा, उसके फ्यूल में, उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके ऊपर जितने लोगों ने वर्क किया होगा, ठीक है। जो उसमें आपका जो मेन पावर लगी होगी वो सारी की सारी क्या होगा, बेसिकली उसमें कुछ आपका कंजप्शन आया, कुछ उसमें खर्चा आया, एक्सपेंडिचर आया होगा, ठीक है। ये हुआ प्रोजेक्शन। तो बेसिकली जब मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ किसी चीज़ का किसी की तरफ, तो वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहला, एक तो किसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरा किसकी तरफ कर रहे हैं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि किसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किसकी तरफ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या खर्चा उसी का होगा, खर्चा उसी का होगा, जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं खर्चा उसी का होगा। और जिसकी डायरेक्शन में कर रहे हैं डायरेक्शन उसकी होगी जिसकी तरफ जाना है, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से लो, लाइक आपको कहीं जाना है, आप अपने घर से जहाँ पे भी आप हो, लाइक आपको दिल्ली से, आप मान लो जयपुर से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है। तो अब आप जयपुर से दिल्ली के लिए आप बस में बैठे, तो जब आप जयपुर से दिल्ली के लिए बस में बैठे तो यानी आपको जो जहाँ दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली की डायरेक्शन में जो बस जा रही थी आप उसमें बैठे, यानी आपको यहाँ प्रोजेक्ट कौन हो रहा है, आप प्रोजेक्ट हो रहे हो, ठीक है। किस डायरेक्शन में हो रहे हो, दिल्ली की डायरेक्शन में हो रहे हो, ठीक है। तो यानी दो चीज़ें वापस, कौन प्रोजेक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। जो प्रोजेक्ट होगा पैसा उसका लगेगा, किराया आप दे रहे हो, ऐसा तो नहीं दिल्ली में जिसके यहाँ जा रहे हो किराया वो देगा। तो जो जो जा रहा है किराया वही देगा। यानी बेसिकली यहाँ से दो चीज़ आपको समझने वाली है कि जो प्रोजेक्ट हो रहा है खर्चा उसका हो रहा है, ठीक है। और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन हमें लेनी है, ठीक है। तो यानी प्रोजेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, पहली चीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम खर्चे वाली बात कर रहे हैं वो खर्चा बेसिकली यहाँ, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों केसेस को यहाँ से रिलेट करें तो बेसिकली क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी मैं ए को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, बी के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली जब मैं बी के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो डायरेक्शन किसकी आएगी, डेफिनेटली बी की आएगी, बिकॉज बी की डायरेक्शन में मैं ए को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या बी के ऊपर मैं ए को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन किसकी आएगी, बी की आएगी। अगर मुझे बी की डायरेक्शन लेनी है तो बेसिकली मैं क्या लूँगा, बी का यूनिट वेक्टर। तो यानी मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, बी का यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब मुझे ए को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो खर्चा किसका होगा, डेफिनेटली ए का। यहाँ खर्चे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड किसका होगा, ए का होगा। किस डायरेक्शन में होगा, बी की डायरेक्शन में होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर कर रहा हूँ, यानी मैं ए का प्रोजेक्शन कर रहा हूँ बी पे, तो मैग्नीट्यूड किसका आएगा, ए का। किसकी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, बी के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन किसकी है, तो डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसका आएगा, बी का आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अब ए का मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, बट किस डायरेक्शन में, डेफिनेटली बी के डायरेक्शन में। आप अगर जयपुर से दिल्ली जा रहे हो तो जो आप किराया दोगे वो जयपुर से दिल्ली तक का ही, जयपुर से दिल्ली तक का ही दोगे, ऐसा तो नहीं जयपुर से मुंबई तक का दे दोगे, ठीक है। जो आपका डिफरेंट रूट पर है,
तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं मैग्नीट्यूड हम उस डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ बी के डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो बेसिकली वो कितना होगा बेटा, ए है और बी के डायरेक्शन ये रही। तो यहाँ पे क्या मैं बी के कंपोनेंट्स करूँ, सॉरी ए के कंपोनेंट्स करूँ। जब मैं ए के कंपोनेंट कर रहा हूँ तो ये ए है, तो बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, दैट इज़ ये, और ये कितना होगा मेरे पास, ए कॉस थीटा। ये कितना होगा मेरे पास, ए कॉस थीटा। तो यानी यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ है, ठीक है। क्या क्या, मैं ए को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड किसका आएगा, जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बी के डायरेक्शन में, दैट इज़ अगर अपन यहाँ लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, वो कितना होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। और क्योंकि मैं बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो यूनिट वेक्टर किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो बेसिकली जो प्रोजेक्शन है ए और बी का, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका मैग्नीट्यूड दैट इज़ ए कॉस थीटा, और जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका यूनिट वेक्टर दैट इज़ बी कैप। आई होप ये प्रोजेक्शन आपको समझ में आया होगा, प्रोजेक्शन कैसे कर रहे हैं, हमने कैसे लिखा ये चीज़, ठीक है। तो कैसे लिखा हमने, जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड उसका आएगा, और जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उतना आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ए को बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट दैट इज़ ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन किसकी आएगी, जहाँ जिस डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ बी यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। अब बेसिकली बी का यूनिट वेक्टर तो मुझे पता है, मैं निकाल लूँगा, बट मुझे बेसिकली ए कॉस थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास कितना होता है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो वो कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी को मैंने ऐसे लिख लिया और ए कॉस थीटा को मैंने एक साथ लिख लिया, ठीक है। और ये मेरे पास इधर क्या चल रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या बच्चों यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई क्या, ए कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिली, दैट इज़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। ये मुझे क्या मिली, ए कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, और मुझे यही तो चाहिए थी, ठीक है। तो अब मुझे प्रोजेक्शन लिखना है ए का बी पे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से वो क्या होगा, ए कॉस थीटा डॉट बी कैप, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन से ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी डॉट बी कैप। बी कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट अपॉन बी, तो ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है मेरे पास प्रोजेक्शन की, ठीक है। आपको इसको रटना नहीं है, आप बस यहाँ से कॉन्सेप्ट को मैच करो, और कॉन्सेप्ट आप देखो कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड उसका आएगा, जिस डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे समझ में आया, ए बी का डॉट प्रोडक्ट इनटू बी वेक्टर अपॉन बी का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर मुझे बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए के डायरेक्शन में, तो अगर मुझे बी का प्रोजेक्शन निकालना है ए के डायरेक्शन में, तो मैं वापस यहाँ से बना लेता हूँ, दैट इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। और इनके बीच में वापस एंगल वही दैट इज थीटा। मुझे निकालना है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर, यानी मैं किसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बी को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ए की डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड किसका आएगा, बी का, यही बोला ना आप लोगों ने बी का, हाँ वेरी गुड। यानी मैग्नीट्यूड किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा, और डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, ए की बोली ना आपने, यानी ए की डायरेक्शन आ जाएगी। यानी बी का मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, दैट इज ये कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बी का मैग्नीट्यूड
ए की डायरेक्शन में, वो कितना होगा बी कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन क्योंकि ए की है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, ए कैप से, ठीक है। बस वापस वही रामायण हम ऊपर वाली वापस गाएंगे यहाँ पे कि अब मुझे बी कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा, वापस उसी प्रोसेसर से ए डॉट बी वेक्टर कितना होगा मेरे पास ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से बी कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, ए को मैं इधर लिख लूँ और बी कॉस थीटा मैं एक साथ लिख लूँ, तो यहाँ से बी कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ नीचे यूज़ कर लेता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वही बी कॉस थीटा डॉट ए के, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, ठीक है। और ए कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर अपॉन ए, तो बेसिकली ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ए वेक्टर 1 इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो बट आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि हम प्रोजेक्शन हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रोजेक्शन और बी वेक्टर का ए वेक्टर में प्रोजेक्शन हमने कैसे निकाला, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन में मैं निकाल रहा हूँ ना, स्क्वायर उसका आएगा, ठीक है। जिसकी डायरेक्शन में आप अब यहाँ आप दोनों में देखो, जो आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसमें भी देखो जो ए और बी का जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है वो दोनों में कांस्टेंट है, यानी वो तो आएगा ही आएगा। ऊपर बस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे बी स्क्वायर आ रहा है। ये किसका आएगा आपको याद रखने के लिए कि जिसकी डायरेक्शन में आप जा रहे हो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपके पास कितना पैसा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सही डायरेक्शन होना ज़रूरी है। आप जो एफर्ट्स आप कर रहे हो, आप जो मेहनत आप कर रहे हो, वो सिर्फ मेहनत करना सफिशिएंट नहीं है, बट वो मेहनत आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो क्योंकि डायरेक्शन मोर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बी वेक्टर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे जो बी स्क्वायर आपके पास जैसे यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा आएगा, जिसकी डायरेक्शन हम ले रहे हैं, यानी जिसकी डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉमन रहेगा अपॉन बी इंटू बी का वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर। सिमिलरली बी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन ए की हम ले रहे हैं इसलिए ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर। आई होप ये दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। लाइक जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए और बी वेक्टर आपको दे रखा है, इनके बीच का एंगल आपको निकालना है। तो ये हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे, दैट इज फर्स्ट कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप करोगे, अब तो आपको ये चीज़ आ गई होगी कैसे आपको करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ठीक है। तो आई डॉट माइनस आई कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। जे डॉट जे कितना हो जाएगा, +1 और 2 के केप इंटू के केप, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4 + 1 + 1 यानी √6, और बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी √3। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास कितना हो जाएगा, √18, ठीक है। और ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, -3, बेसिकली 2 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2/√18, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/√18 को, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, तो √9 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 कितना आ जाएगा, 3√2 और √2 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, √2/3। तो बेसिकली थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, cos इनवर्स √2/3 इज द आंसर, ठीक बेटा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकाल लिया हमने, एंगल हमने यहाँ से निकाले, कितना एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पे, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम डायरेक्शन किसकी ले रहे हैं, बी वेक्टर की, इसलिए ऊपर कौन आ जाएगा, बी वेक्टर, नीचे स्क्वायर आएगा, किसका आएगा, जिसकी डायरेक्शन हम ले रहे हैं, दैट इज बी स्क्वायर, ठीक है। तो वापस अब वही हम कर देते हैं यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हमने निकाल लिया, कितना है 2 आया, बिकॉज 1 इंटू -1 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 हो जाएंगे, और बस आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये 2, और बी वेक्टर कितना है मेरे पास, माइनस आई के प्लस जे के प्लस के माइनस आई के प्लस जे के प्लस के ये बस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और बी स्क्वायर, ठीक है, अब बी स्क्वायर यहाँ से कितना होगा मेरे पास, कि बी की वैल्यू कितनी, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3, ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना होगा मेरे पास, बेसिकली ये √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ से इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो ये कितना आ जाएगा, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3, एंड दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। अब हमें निकालना है थर्ड पार्ट, तो क्यों ना हम इसको ऊपर ही लिख देते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। क्या आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3 इज़ द आंसर, ठीक है। अब बेटा इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे, ए वेक्टर पे, तो वापस आपका फॉर्मूला तो वही आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब डायरेक्शन किसकी ले रहे हैं, ए वेक्टर की, इसलिए मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन नीचे भी इसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2, और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, आई के प्लस जे के प्लस 2 के, आई के प्लस जे के प्लस 2 के, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 + 1 + 1 यानी 6, तो यानी √6 का स्क्वायर, यानी बेसिकली कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और आपका 2 से 6 कितना टाइम्स हो जाएगा, यानी इसको मैं बेसिकली 6 लिख सकता हूँ, और 2 से 6 कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स, यानी मेरे पास जो प्रोजेक्शन आया वो कितना, आंसर फाइनली में आंसर मेरे पास कितना आया, आई के प्लस जे के प्लस 2 के बाई 3 इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्रोजेक्शन निकाला है, ठीक है बच्चों। तो फिर अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करो, और फिर अपना आंसर आप मेरे आंसर से मैच करो, ठीक है। आई होप आपको अभी तक की चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो वीडियो पॉज करके आप इसको पहले सॉल्व आउट करो, और फिर आप आंसर मैच करो। फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि बी की डायरेक्शन है तो बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, देखो आई केप को, आई केप 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 3 = 12, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। और इंटू बी वेक्टर कितना 3 आई केप प्लस 4 जे के अपॉन बी का स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16 + 9 = 25 यानी 5, यानी 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली कितना आ जाएगा अपने पास 18 × 3 = 54 यानी 54 आई कैप प्लस 18 × 4 = 72 जे कैप अपॉन 25 इज़ द आंसर, ठीक है। सेकंड वाला बेटा वापस वही चीज़, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो वापस वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास इंटू
इस बार डायरेक्शन एक ही ले लेंगे हम और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो मेरे पास 18 आ ही जाएगी वापस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ठीक है, तो और लेकिन इस बार मल्टीप्लाई ए वेक्टर होगा, दैट इज 2i कैप प्लस 3j अपॉन ए स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड बेटा कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 30 यानी √13, तो √13 का स्क्वायर यानी ये वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ गई, 18 टू 36 यानी 36i कैप प्लस 54j कैप अपॉन 13, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, प्रोजेक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और अच्छा क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है, अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि v1 वेक्टर v1 प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहाँ से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम इस क्वेश्चन में, देखो आपको क्या बोला कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। लेट मैं मान लेता हूँ कि v1 प्लस v2 को मैं a वेक्टर मान लेता हूँ और v1 माइनस v2 को मैं b वेक्टर मान लेता हूँ। और आपको क्या बोला, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यानी इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बस यहाँ से हमें यही करना है। कभी भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे दिए हों तो वहाँ पे आपको दो काम करना है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आपको उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी करते हैं बेटा। ठीक है, तो सिंस v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बस यहाँ से हम करते हैं v1 डॉट v1 ये कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। ठीक है, प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर। ठीक है, और माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बेटे यहाँ से देखो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर माइनस में है और v1 वेक्टर v2 प्लस में है। बेसिकली दोनों यहाँ से क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास बचा क्या, v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर, यानी v1 स्क्वायर किसके इक्वल है, v2 स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर अपने पास यहाँ से क्या होगा, डेफिनेटली अपने पास v1 का जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली किसके बराबर होगा, v2 के बराबर होगा, एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे दिए जाए आपको हमेशा उनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। ठीक है बच्चों, अभी कुछ नोट है हम वो देखते हैं। नोट में क्या बोल रखा है आपको, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नोट आपके पास है वो है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्युलेटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्युलेटिव होता है। यानी आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो यानी उल्टा सीधा एक समान, यानी आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर का कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, बात एक ही है। इसलिए आपके पास ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चा वो कौन सी है, डॉट प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, यानी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि कोई भी आप 3 वेक्टर आपके पास है उनमें से 2 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, दोनों का आप 2 को आप क्या कर दो, एक साथ आप ग्रुपिंग कर दो, तीसरे को अलग छोड़ दो, तो जो कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा अगर आप ग्रुपिंग चेंज भी कर देते हो तो उससे कोई भी आपके पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी है, अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, इसे ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस
देन द एंगल बिटवीन देम इज, यानी आपको क्या बोला कि दो वेक्टर्स आपको इस तरह से दे रखे हैं कि उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आप उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर आपको दे रखा है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो हम निकालते हैं बेटा कितना होगा। आपको जो दिया है बेसिकली क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ab कॉस थीटा इधर आ जाएगा बच्चा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना, 0। 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो बेसिकली वो 0 हो नहीं सकता, यानी वो भी कांस्टेंट है। बी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो वो भी 0 नहीं हो सकता। दिस सॉरी दिस इम्प्लाइज 0 क्या होगा, डेफिनेटली कॉस थीटा आपके पास 0 होगा। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। और जब कॉस थीटा आपके पास 0 होगा तो डेफिनेटली थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 90 डिग्री। यानी जब भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर अगर आपको दे रखा होगा तो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चा, तो यहाँ तक की बात क्लियर। तो ये हमारे पास था डॉट प्रोडक्ट। इसी के साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट जो टॉपिक था बेसिकली वो फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे दैट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आपको लग रही है किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमें वो बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।